आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, ये डेयरी का कॉमर्शलाइजेशन हो गया। ये भैंस की डेयरी तो है ही, खैर वो तो चल ही रही हैं, पर ये गाय जो 30 लीटर वाली आ गई, इनसे जो है 30, 40, 50, रिकॉर्ड तो 70 लीटर का भी है रोज का। तो इससे मतलब काफी क्रांति हो गई है। और गाय खाती तो वही है 500 रुपए का। मेरे पास ना जमीन है, मैं तो भूसे और उस पर दाने पे रखता हूँ जानवरों को, और ग्वाला मेरे साथ। मेरा अनुमान यही है कि दूध के उत्पादन की कॉस्ट जो है, अगर आप 20 लीटर से ऊपर के जानवर रखते हैं, वो करीब करीब 20 रुपये, 15 रुपये इतनी आती है। जानवर मतलब 500 रुपये का ही खाता है रोज, और आपको वो 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर के करीब दूध दे देता है। इसमें मिनरल मिक्सचर, एसिलॉक और क्या कहते हैं, ये ईस्ट की गोली, एंजाइम, ये सब मिक्स है। मतलब कुल मिला के 500 रुपये का खाता है, जिससे ज़्यादा का। मेरे पास 3 गाय हैं, तो वो जो है 1700 रुपये का एक बैग आता है 50 किलो का, तो आधा बैग तो वो खा जाती है, 800 रुपये का करीब वो खा जाती है। और 300 रुपये का भूसा खाती है। 3 गाय तो 800 और 300, 1100 रुपये का। और कुछ वो लेबर चार्जेस और ये सब लगा लीजिए, तो कुल मिला के जो है खर्चा जो है, बताओ। अगर आपके पास चारावार नहीं उगा रहे, आप चारावारा नहीं उगा रहे, तो इतना आता है। और चारावारा आपके पास है तो फिर वो थोड़ा उसी रेशियो में कम होता जाता है। तो मैं यहाँ देहरादून में बेस्ड हूँ, रिटायर्ड हूँ। मुझे 20 साल रिटायर्ड हुए हो गए। मैं BBSc MBSc PhD हूँ। मेरी एम्ब्रो ट्रांसफर लैब है यहाँ। मैं अपने एनिमल्स पे एम्ब्रो ट्रांसफर करता हूँ। अब अधिक दूध देने वाली गायों का सबसे बड़ा लफड़ा ये होता है कि ये जैसे ही भी आती हैं, तो ये खाती तो उतना नहीं है जितना दूध देती है। तो इसलिए इनमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। मतलब इनमें जो है वो ग्लूकोज जो है वो फैट से बनता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और ब्याई हुई गाय में जो है 3 ग्राम के करीब खीस में कैल्शियम भी निकलता है रोज। तो उसके लिए ऐसे विटामिन की भी ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशल कैल्शियम जेल आते हैं, वो भी पिलाने पड़ते हैं 3-4 दिन तक। उसके बाद तो ये फिर इसका दूध जो है नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपको मैं एक लैक्टोजेनेसिस द्वारा बता रहा हूँ। ये देखिए, मिलान शक्ति। तो इसमें मिलान शक्ति में जो बेसिकली मतलब ऐसा है कि मिलान शक्ति में वो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, जो कि फैट से वो आते हैं। तो आप इसको जैसे ही आपकी गाय ब्याए फौरन दे दीजिए, फिर दे दीजिए, अन्यथा वो बैठ जाएगी। ग्लूकोज की कमी होगी तो वो कीटोसिस में आ जाएगी। तो ये मिलान शक्ति को रखिए। अब ये है कि मैंने आपको बेसिक बात बता दी कि उसको ग्लूकोज चाहिए, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस से मिलता है। वो आप खिलाएंगे ग्लूकोज तो उससे एसिडिटी हो जाएगी। और दूसरी बात मैंने ये बताई आपको कि इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो उसके लिए जो है कैल्शियम के लिए कैल्शियम जेल दीजिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए उसको, और फ़ौरन से उसका दूध निकालना शुरू कर दीजिए, बच्चे को लगा दीजिए। और यही सब है। इसके अलावा ये भी है कि बहुत से जो कृषक हैं बहुत परेशान रहते हैं कि साहब जेर नहीं निकल रही। और जेर नहीं निकलने की मैंने काफ़ी वो बना रखी है। ये देखिए, हर्बल प्रोडक्ट है इनका, तो इससे जो है जेर निकल जाती है फ़ौरन से। ये जो है इसमें काफ़ी हर्बल प्रोडक्ट हैं, तो इसको भी बोतल को जेर निकलने का और ये शक्ति, इसको लाके रख लीजिए। नहीं तो आपकी लाख रुपए की गाय है, तो 2 लाख रुपए की गाय आ रही है, आपको नुकसान हो जाएगा बिना बात के लिए। और इसमें कोई 30 मार का ही नहीं है कि आप जो है फिर डॉक्टर को बुलाएं, ये करें। इसको पहले लाके रख लीजिए, शक्ति को और ये जेर निकलने को, और कैल्शियम जेल को ला के रख लीजिए। ये 3 चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही। डॉक्टर साहब आएंगे, बताएंगे। ये न्यूट्रिशन का मामला है, और ये 30 लीटर वाली गायों में बहुत इम्पोर्टेंट है। गायों में और भैंसों में, दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मिलान आउट, जेर निकलना, जब उसको ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, कैल्शियम ही नहीं मिलेगा, तो उसकी जेर रुक जाएगी। प्लस जो क्लोप्रोस्टिनॉल मैं तो प्रेग्मा लगा देता हूँ तो निकल आती है। वैसे ये हर्बल ड्रग है, तो इनके हर्बल ये देने से भी निकलती है। धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू।